मधुलिका यादव, पूर्व वाइस चेयरमैन यूपी बार काउंसिल। आज प्रेस क्लब में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के संदर्भ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और हम सभी अधिवक्ता बंधु जो है, पूरे भारत के अधिवक्ता बंधु जो है, इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, वैसे तो पूरे का ही हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ही समाप्त कर दिया जाए और इसको बिल्कुल भी जो है, जो पहले वाला एडवोकेट एक्ट था वही ठीक था, उसी को लागू रहने दिया जाए। लेकिन जो मेन बिंदु हैं जिन पे विशेष विरोध है, उसमें हमारा 4-5 मुद्दे मेन है। पहला ये जो सेक्शन 35A का नया प्रावधान ला रहे हैं, उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर किसी अधिवक्ता के विरुद्ध डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी को अधिवक्ता के ऊपर 3 लाख तक का जुर्माना करने की जो है उसको पावर हो गई और उस पूरी प्रक्रिया को चलाने में जितना खर्चा बार काउंसिल का आएगा, वो खर्चा भी बार काउंसिल जो है उस अधिवक्ता से वसूल सकती है जिसके खिलाफ की शिकायत हुई है। तो इस पे बहुत ही सख्त हम लोगों को आपत्ति है, क्योंकि 99% अधिवक्ताओं के खिलाफ द्वेष भावना से ग्रसित होकर फर्जी शिकायतें की जाती हैं। उसके बाद एक मैटर ये लाए हैं ये कि साहब 3 मेंबर जो है बार काउंसिल में सरकार बैकडोर से जो है उनको नॉमिनेट करके करेगी। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से इन्होंने लेटरल एंट्री से IAS का जो बारे में किया गया है इनके द्वारा, उसी तरीके से ये सरकार जो है अधिवक्ताओं को का जो एक अधिकार मिला हुआ है कि वो वोट देकर के अपने मेंबर्स को चुने, उसका हनन है ये, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो अधिवक्ताओं के द्वारा ही चुन करके आने चाहिए। फिर एक इन्होंने संशोधन लाए हैं ये कि साहब जो बार काउंसिल में जो कमेटी है, जैसे कमेटी को ये जो बार काउंसिल है वो उसको तो है कि 5 साल बाद चुनाव कराना है, लेकिन 5 साल बाद अगर चुनाव नहीं करा पाते हैं तो 6 महीने का पहले एक्सटेंशन दिया जाता था। अब इन्होंने कहा है कि 18 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। पहले तो ये कि 5 साल के अंदर ही चुनाव कराए और यदि एक्सटेंशन दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का दिया जाए। एक और संशोधन लाए हैं कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कमेटी आकर के बैठेगी, अगर बार काउंसिल अपने कार्यकाल में अपना समय पे चुनाव नहीं करवा पाई तो उस कमेटी को इन्होंने अनलिमिटेड टाइम दे दिया है। उस कमेटी का भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना जो है कार्य करा ले। इसके बाद एक इन्होंने ये लाए हैं कि साहब फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन फर्म्स को भी जो है यहाँ पर जो है एंट्री दे दी जाएगी। इसका भी हम लोग जो है बहुत कड़ा विरोध करते हैं। और इसमें जो सबसे जो मेन जो नाराजगी है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात। ऐसा प्रावधान कभी आपने सुना नहीं होगा कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता, अधिवक्ता बायकॉट नहीं कर सकता, अधिवक्ता जो है वो एब्सेंट नहीं रह सकता, अधिवक्ता जो है किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन अपने किसी भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ नहीं कर सकता। इस तरीके का जो ये है, ये बिल्कुल इसका समझिए कि हम लोग विरोध करते हैं और पूरे भारत के अधिवक्ता ये प्रण ले चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी कीमत पर जो है इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़े। सरकार में हिम्मत हो तो पूरे भारत के कम से कम 15 लाख अधिवक्ताओं को जेल में भर करके दिखाए। ये हम लोगों का आज जो है प्रण लिया है। जी, जिस तरह से आप ये बिल में संशोधन की बात तो बहुत पहले से उठती रही है, कई बार चर्चाएं हुई, कई बार प्रदर्शन भी हुए, लेकिन जो सरकार है मौजूदा केंद्र में NDA की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, किसी भी रूप में इस पर सुनने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन बहुत होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारी की जाती है। एक निर्णायक जो लड़ाई होनी चाहिए अधिवक्ताओं की, 15 लाख अधिवक्ता पूरे देश में, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से एकजुटता अधिवक्ताओं में दिख रही। लगभग 50 बार तो होंगे, 35 बार उत्तर प्रदेश में, 75 बार है, और पूरे देश की बात कर ली जाए तो एकजुटता अगर होगी तभी तो सरकार को आप उस तरह से घुटनों पर ला सकते हैं। जिस तरह से प्रतिबद्धताएं होती प्रदर्शन, मुझे नहीं लगता है इस पर कुछ। देखिए ऐसा है, अभी तो सरकार ने 28 फरवरी तक आपत्ति मांगी है, हमने आपत्ति तैयार करी है, हम लोग आपत्ति सबके हस्ताक्षरों से भिजवाएंगे, पहला काम। और दूसरा काम मैं आपको बता दें कि दिल्ली में कम से कम 6 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है, राजस्थान में हड़ताल चल रही है 6 दिन से,
और दक्षिण भारत में लगभग सारे प्रदेशों में हड़ताल चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी अब ये कल से परसों से शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में भी आप ये समझिए कि ये जो है अब रुकेगा नहीं। अब ये हर हालत में जो है आप समझिए कि ये बिल वापस होगा, तभी ये जो है सिलसिला खत्म होगा। अभी तक सरकारों ने औरों के साथ पंगा लिया था, वकीलों के साथ पहली बार पंगा लिया है। वकीलों अभी सर बात पूरी होने दीजिए सर, जब समाप्त हो जाए तब धार नारा लगाइएगा। ये समझिए भैया, इंदु कश्यप जी आ गए थे, उनको आगे बुला लीजिए। आइए सर, सर इधर आइए, नमस्कार सर, इधर आइए सर को, इधर आइए भैया, इधर आइए बेटा, जरा सर को इधर जगह देना अपने साथ में। सर आइए, सीनियर है ना, सीनियर कोई आ जाए तो प्लीज, सीनियर कोई आ जाए तो बेटा खुद से जगह दे देना। ठीक हाँ, प्रेस नोट है, आप कोई